इन दोनों टीमों ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों टीमें राइट नाउ पोल्स अपार्ट हैं तो ये गलत नहीं होगा। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या धमाकेदार साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया जा रहा है। व्हाइट वॉश किया टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद वनडे सीरीज में धमाकेदार रिटर्न किया इंडिया ने। अब T20 सीरीज किसके नाम रहेगी? इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था कि इन दोनों टीमों ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो खेला है, लेकिन इस फाइनल के बाद से अब तक क्या बदला है? द न्यू एंड इंप्रूव्ड इंडिया, पहले से ज्यादा बेहतर, पहले से ज्यादा फायर पावर, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा खतरनाक। ऑन द अदर हैंड जुनूबी अफ्रीका इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है। डाउनफॉल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आइए रिजल्ट्स देख के इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि दोनों टीमों में कौन कहां खड़ा है। इंडिया ने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद 30 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। कितने खेले? 30, जिसमें से जीते कितने? 26, और सिर्फ 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन 26 में 2 सुपर ओवर की फतुहात भी शामिल हैं। और जुनूबी अफ्रीका ने कोई 25 मैचेस खेले, 25 टू बी एग्जैक्ट, यस, जिसमें से 9 जीते हैं और 16 हारे हैं। 16 की पॉइंट्स देखते हैं कि जब से अब तक बदला क्या है, परेशानी की बात क्या है जुनूबी अफ्रीका के लिए। जुनूबी अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उनका जो T20 फॉर्मेट का खास तौर पे बैकबोन था ना, ये मिलर शिलर को मैं किसी को नहीं मानता, वो था हेनरिक क्लासन। वो हो गया रिटायर, उसने रिटायरमेंट ले लिया, वो अलग हो गया। वो एक परेशानी की बात है। उसके बाद से आप देख लें, सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान ये हारे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये हारे, नमीबिया से एक मैच खेले वो हारे, और अभी सितंबर में तो इंग्लैंड ने इन पे कयामत ही ढा दी जब 304 रन बना दिया मैनचेस्टर में। किसी भी फुल मेंबर टीम का दूसरी फुल मेंबर टीम के खिलाफ ये पहला 300 है। यू रिमेंबर द 141 रन बाय फिल सॉल्ट, 60 बॉलों पे क्या धोया था। ये परफॉर्मेंस, इसके साथ आप वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला करेंगे तो नजर तो यही आएगा कि इंडिया ये सीरीज आसानी से जीत जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम इंडिया की तरफ, जहां हार्दिक पांड्या रिटर्न कर रहे हैं अपना, और उनके आने से वो जो फायर पावर आता है वो कमाल है। शुभमन गिल की वापसी हो रही है नेक इंजरी के बाद, उनके लिए हर चीज सही प्लेस हो रही है। ऊपर अभिषेक शर्मा को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है कि जितना तेज करके पावर प्ले को से ही गेम को साइड पे लगा दो, तो वो सारी चीजें उनके लिए बड़ी अच्छी बैठ रही हैं। बेसिकली ये जाहिर है ये पूरा प्रोसेस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी ही तो है। तो इस तैयारी के हवाले से हम देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिया इज क्लियर फेवरेट। वो तो अभी इस वर्ल्ड कप के लिए भी अभी से बड़े फेवरेट नजर आते हैं। तो ये सीरीज तो उनको जीतना चाहिए। खैर एनी हाउ, थोड़ी सी कटक की कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल 3 T20 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 जुनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान ही हुए हैं, और सरप्राइजिंगली दोनों साउथ अफ्रीका जीता है। एक बार 2015 में जब इंडिया को 92 पे ऑल आउट कर दिया और 6 विकेटों से यहाँ कामयाबी हासिल की। एक बार 2022 में जब 148 पर इंडिया की टीम आउट हुई और 10 गेंद पहले ये टारगेट पूरा कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि चेस करना यहाँ फेवरेबल है, यानी जो चेस करता है उसको आसानी होती है। बट कहीं ना कहीं बीच में श्रीलंका घुस जाता है जो कंफ्यूजिंग कर देता है सिचुएशन को, क्योंकि एक मैच है जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ, वहाँ इंडिया ने 180 रन किए और जवाब में श्रीलंका 87 पे ऑल आउट हो गया। ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना नाइट का गेम है, शुरू के 4-5 ओवर शायद ना हो, बाद में थोड़ी ड्यू बढ़ जाए, तो आई थिंक इट्स द सेम फॉर बोथ टीम्स। बट क्या यहाँ चेस करना बेहतर होगा या पहले बारी करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टीम्स पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या टीम खिलाएगी इंडिया और क्या टीम खिलाएगा जुनूबी अफ्रीका। तो पहले इंडिया की तरफ आ जाते हैं। मेरे हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए? अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल,
सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये मेरे 11 हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से हर्षित राणा की बीच में कहीं जगह बन जाए तो बन जाए, क्योंकि कोई खेले ना खेले हर्षित तो खेलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो उनकी जगह कहीं बना दी जाए। ओवरऑल मुझे ये टीम समझ में आती है। साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक, एड्रियन मार्करम, रज़ा एंड्रिक्स होंगे नहीं होंगे, मैं अपनी टीम में डाल रहा हूँ, लेट्स सी वो होते नहीं होते। ब्रेविस, डेविड मिलर, स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को येंसन, केशव महाराज, लोंगी निगिडी और नोकिया। तो ये 11 है। अगर रज़ा एंड्रिक्स नहीं होंगे तो मुझे लगता है जॉर्ज लिंडे टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि एक तो वो बॉलिंग में भी काफ़ी यूटिलिटी दिखाते हैं अपनी, और वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो दिस इज़ द 11 दैट आई थिंक जो कल के मैच में हो सकती है। तो चलते चलते अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा गौतम गंभीर के हवाले से। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी। भाई मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत रोता है यार ये आदमी, इसको रोने की इतनी आदत है, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब आपका हर चीज़ पे ओपिनियन है, आपको हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है, जो आपके मुंह में आ जाए, और कोई आपके बारे में बात करे तो आप काटने को आओ। ऐसे तो नहीं होता ना। या तो फिर आप भी पॉलिटिकली करेक्ट रहो, सबके बारे में बड़े सही से बात करो, तो लोग भी आपके बारे में ऐसे बात करें। जब आप अपना हार्श रिएक्शन देते हो और फिर आपके ऊपर जब आता है, वो कहते हैं ना, सच बोलना बड़ा आसान होता है, सच सुनना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सच बोलना तो आपने किसी और के बारे में है ना, सच सुनना इज द प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपको कोई आईना दिखाता है, दैट इज द टाइम जब आपको बुरा लगता है। अभी क्या कहा है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी एक मीडिया हाउस ने, किसी ने ये नहीं कहा कि वो जो हम मैच हारे वो इतने कम मार्जिन से हारे और उसमें कप्तान नहीं था। अरे वाह, जब एक छक्का वर्ल्ड कप नहीं जिताता तो एक आदमी के होने ना होने से वाइट वॉश हो जाता है। ये जो एरोगेंट बिहेवियर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। गौतम गंभीर को इस चीज को बदलना पड़ेगा। बड़ा आसान होता है अपने ऊपर से ब्लेम हटाना, दूसरे पे डाल देना। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह की पिचेस इस टेस्ट सीरीज में थी, पहले मैच में कुछ थी, दूसरे में कुछ थी, अगर आप उसके साथ थे तो दूसरे में भी रैंक टर्नर बनाते। अगर आपको लगता है वॉशिंगटन सुंदर तीसरे नंबर का बैटर है तो फिर दूसरे मैच में भी तीसरे नंबर पे खिलाते ना। ये आप अपने डिसीजंस के साथ ही नहीं रहते, और फिर आपको कोई पॉइंट आउट करे आपकी चीजें, जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है। लोग अजीत अगारकर को बोलते हैं, मुझे लगता है ही इज अ पपेट, सारी चीजें तो गौतम गंभीर के हाथ में। जब वन मैन शो है तो लोग आपके ऊपर डालेंगे चीजें, लोग पूछेंगे आपसे, लोग करेंगे सवाल। वो सुनने की ना हिम्मत होनी चाहिए, और रिजल्ट सब बता देते हैं। तो ये रोना अच्छी बात नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट नेवरदलेस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।